स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट को नव वर्ष जो अभी 2023 शुरू हो चुका है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला अगला कुछ दिन हम लोग के लिए कुछ अच्छा हो। यही उम्मीद के साथ इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं जितने भी कैंडिडेट पंचायत सचिव के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद है अपने आप में, उसमें हम लोग खरे उतरें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्योंकि अब तो जजमेंट या ऑर्डर कॉपी अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पर, उसके बाद जेएसएससी रिजल्ट का प्रकाशन कर देगी। लेकिन किसका रिजल्ट होगा नहीं होगा ये एक चर्चा का विषय है। इस पर लगातार हमारा वीडियो आते रहा है, ये भी वीडियो उसी के संदर्भ में है। क्योंकि अब तो स्टेट कॉमन मेरिट बनेगा और जैसा जेएसएससी के हवाले से खबर आ रही है कि एक फाइनल मेरिट दे करके जिला अलॉटमेंट के लिए काउंसलिंग कराया जाएगा। जैसा बिहार में बीसीईसी के माध्यम से होता है, झारखंड में जेसीईसी के माध्यम से होता है, तो उसमें निश्चित है कि अच्छे कम से कम 100 से 150 कैंडिडेट कहीं पोस्टिंग हो चुके हैं झारखंड में ही दूसरे नौकरियों में, तो निश्चित है कि वो लोग नहीं आएंगे। तो उसके बदले में 100 से 150 लोग को नीचे से रैंक वालों को मौका मिलेगा। तो आइए, चूँकि अब तो कट ऑफ कितना जाएगा, लगातार मेरा विश्लेषण आते रहा है पिछले 3 साल से, डाटा आते रहा है, फैक्ट के साथ आते रहा है। यहाँ भी मैं वही बताऊंगा कि चूँकि मैंने अपने बता चुका हूँ, जिनका भी जीके में 190 और हिंदी में 220 है, उनका पंचायत सचिव में जनरल कैटेगरी से मेरिट बन जाएगा। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? इसलिए कि एक नंबर पर कंपटीशन बहुत होता है। ये सभी लोग को पता चल चुका है कि हिंदी में जनरल कैटेगरी का 182 में रिजल्ट हुआ है ओपन जिला का। जो लोग नहीं जानते हैं, हमारे वीडियो में जाइए, चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ देख लीजिए, विथ लाइव ओएमआर प्रूफ दिखा दिए हैं। और पहली बात कि यहाँ पर बता देते हैं, लगभग 400 सीट है पंचायत सेक्रेटरी का जनरल मेल, 633 सीट था मूल विज्ञापन में एलडीसी का और 12 था स्टेनोग्राफर का। इसको अब अगर हम लोग देखेंगे तो 1045 जनरल का सीट हो जा रहा है टोटल। और चूँकि पहली बार में 2.5 गुना रिजल्ट आया था, तो 1045 का 2.5 टाइम्स लगभग 2600 रिजल्ट हो जाएगा। इतने जनरल कैटेगरी से क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं 2600, समझ लीजिए। और 182 पर हिंदी का रिजल्ट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और 220 फाइनल मेरिट हम बताए हुए हैं। तो ऐसा क्यों बताए हुए हैं? सबको पता है कि एक नंबर पर कंपटीशन बहुत होता है। बहुत लोग डीवी तक जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ से छँट के चले आते हैं। 1 नंबर से 2 नंबर से निश्चित है कि एक नंबर पर कंपटीशन तगड़ा होता है। और आज आप लोग को एक प्रूफ दिखा रहे हैं ऐसे कंपटीशन का, जो बिहार एसएससी का इंटर लेवल का मेंस हुआ था, जैसे आप हाल ही में 3rd ग्रेजुएट लेवल का पीटी हुआ है, वैसे ही मेंस हुआ था। उसमें कुछ मार्क्स थे और उस पर कुछ रैंक थे। जैसे 406 नंबर लाने वालों का 13,496 रैंक था, 408 लाने वालों का 12,654 रैंक था। तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी हम बताए थोड़ी देर पहले कि पंचायत सचिव में 1045 सीट है, पंचायत सचिव एलडी सीट मिलाकर जनरल मेल के लिए। उसका 2.5 टाइम्स पहली बार में रिजल्ट दिया गया था स्किल टेस्ट के लिए, 7457 आया था फरवरी 2019 में। 2600, लेकिन हमको आना है 300 में। क्या? क्योंकि 400 सीट है ना जनरल मेल का, तो इसमें 300 में आना है। क्योंकि 300 के आसपास हिंदी लैंग्वेज वाले ही सिलेक्ट रहेंगे। थोड़ा 10-20 प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन 300 यहीं रहेंगे। तो 2600 में से 300 में आइएगा, क्योंकि 2600 सिलेक्टेड हैं कैंडिडेट और सबका फर्स्ट प्रेफरेंस पंचायत सेक्रेटरी ही है, अच्छे मार्क्स वालों का। कुछ को छोड़ दीजिए, देखिए 2-4% का नहीं होगा फर्स्ट प्रेफरेंस, तो उसके चलते कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं होने वाला है। अब 2600 लोग सिलेक्टेड हैं 2.5 गुना में। अब उसमें से आपको 300 में आना है, क्योंकि सीट तो जनरल का 400 मेल है, लेकिन 100 सीट दूसरे लैंग्वेज वाले ले जाएंगे। तब 2600 में 300 में आने के लिए जो 182 पर रिजल्ट हुआ है हिंदी से, तो यहाँ आपको कितना बढ़ना होगा, उसी के बारे में इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं। देखिए,
2789 यहाँ दिख रहा है। 449 नंबर लाने वालों का 2789 रैंक था। आइए कुछ प्रूफ भी दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग भी कहिएगा कि भाई अपने मन से ये डाटा कहाँ से आ गया है। ये देखिए, ये देखते हैं, देख रहे हैं आप लोग, ये बिहार एसएससी का ही एक तरह से स्कोर कार्ड है, देख लीजिए आप लोग। मार्क्स ऑब्टेंड इन जीके, चूंकि स्कोरिंग पेपर जीके था। जनरल रैंक यहाँ 2789 दिख रहा है। उसी तरह से कुछ और दिखा देते हैं आप लोग को, ताकि बाद में न देखिए, यहाँ पर है मार्क्स ऑब्टेंड इन जीके 445 पर उस रैंक है, यहाँ 3452 रैंक है, यहाँ आप लोग देख लीजिए 3452 रैंक है। उसी तरह से यहाँ भी देख लीजिए आप लोग, चलिए दो आप लोग देखें ना, उसी तरह से मान लीजिए सबका डाटा वैसे ही लिए हुए हैं। देखिए 449 है, 2789 रैंक, ठीक यहाँ से 20 नंबर आप लोग आगे बढ़िए 469, चूंकि वो 449 में 20 ऐड कीजिएगा 469, देखिए ये 2789 रैंक खिसक के 918 पर आ गया, और 469 से अब बढ़ जाइए आप लोग 489 तक, चूंकि यहाँ 20 ऐड कर रहे हैं तो 449 से 469, और यहाँ 20 ऐड कर रहे हैं तो 469 से 489, तो देखिए अब ये 918 वाला रैंक 164 पर आ गया। तो ठीक उसी प्रकार अगर 182 पर हुआ, हालांकि इससे भी कम हुआ है, लेकिन मानकर चलिए कि 182 पर हुआ है, ठीक है, हम 180 कर देते हैं। 180 पर 2700 रैंक है, 2600 रैंक, जैसा भी वीडियो में शुरुआत में बताया कि 1045 सीट है एलडीसी और पंचायत सेक्रेटरी का, तो उसका 2.5 गुना होगा। अगर 200 तक जाएंगे तो ये 900 पर मामला आ जाएगा। अब फिर 220 पर जाएंगे तो ये 150-200 के आसपास आ जाएगा, लेकिन हमारे पास तो सीट है 300, निश्चित है कि 220 प्लस हिंदी में लाने वाले कैंडिडेट 300 के ही आसपास होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि जो भी गैदरिंग है वो पेन जिला में ही है। रिजर्व जिला में जैसे दुमका हो गया, रांची हो गया, यहीं एक ही दो जिले में कंपटीशन है, बाकी जिला में उतना कंपटीशन नहीं है। आप लोग राजस्व कर्मचारी कट ऑफ देखे होंगे, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा में बहुत कम कट ऑफ गए थे, और अभी भी कॉमन मेरिट बन जाने से हम बता देते हैं कोल्हान प्रमंडल को सबसे ज़्यादा घाटा होगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां को। यहाँ सीट अच्छे खासे हैं और कैंडिडेट उतने मात्रा में नहीं है जितने होने चाहिए। ओपन जिला में तो हर एक जिला में भरमार है, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग तो गर्दा मचा दिया है। तो आप लोग देख लिए कैसे ये 449 से 489, 40 मार्क्स के डिफरेंस में 2789 रैंक खिसक के 164 पर आ गया। उसी तरह से हमारे पंचायत सेक्रेटरी में अगर 182 का रिजल्ट हुआ है, 180 मानिए, तो 40 नंबर दूर जाने पर जो 26वां कैंडिडेट का है रैंक, वहीं आकर 150 से 200 पर सिमट जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ तो 300 सीटें हैं। तो इस तरह से समझ ले कि एक एक नंबर में कितना मारा मारी है। एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं, ये देखिए सेकेंड ग्रेजुएट लेवल में 445 नंबर लाने वालों का 8184 रैंक था, वहीं 491 नंबर लाने वालों का 2375 रैंक था। यहाँ से भी आप लोग देख लीजिए 46 नंबर के गैप में रैंक 5800 लगभग खिसक रहा है। देख लीजिए 8184 से 2375 में घटाइएगा तो 5800 आएगा। इसका भी प्रूफ आप लोग देख लीजिए स्कोर कार्ड का, ये देख लीजिए, यहाँ साफ साफ लिखा है सेकेंड ग्रेजुएट लेवल, जैसा भी थर्ड ग्रेजुएट लेवल आप लोग देकर आए हैं, सेकेंड ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड मेंस एग्जाम, देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन जीके कटे जनरल रैंक 2375, वहीं दूसरे कैंडिडेट का है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 445 जनरल रैंक 8184, देख लीजिए 445 का 8184 रैंक है, और यहाँ 491 का 2375 रैंक है। तो वहीं डाटा को मैं यहाँ कॉन्साइज करके लिखा हूँ, आप लोग को प्रूफ भी दिखाया स्कोर कार्ड का, इसके पहले इंटर लेवल का भी प्रूफ दिखाया था बिहार के। तो समझ लीजिए यहाँ से 445 से 491, 46 नंबर के डिफरेंस में 8184 से रैंक खिसक कर आ गया 2375, चूँकि क्वेश्चन ईजी थे। वहीं इंटर लेवल में देखिए 445 लाने वालों का 3452 ही रैंक था, लेकिन भी ग्रेजुएट लेवल में सेकेंड ग्रेजुएट 8184 हो गया, समझ लीजिए। और इसके पहले भी आप लोग देखें
21 2789 रैंक 164 पर आ जा रहा है। अगर 9 मार्क्स में 20 नंबर 40 नंबर एक्स्ट्रा आगे आते हैं तो 449 से 489। तो उसी तरह से क्योंकि इंटर लेवल का और मैं दिखा देना चाहता हूँ स्कोर कार्ड, क्योंकि उस समय खुला नहीं था, देखते हैं। हाँ देखिए, ये देखिए 474 का 612 है। थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुंह से सुन लीजिए। उसी तरह से 421 का 8692 है। अब नहीं है तो वहीं ऐसे ये जितने भी डाटा हम लिए हैं स्कोर कार्ड देख करके ही लिए हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि कैसे 406 से महज 408 होने में 1000 लोग यहीं घिसक गए हैं। 13,000 से 12,000 पर मामला आ गया। 408 से 416 होने में देखिए 12,000 का मामला आ गया 10,000 पर। 416 से 421 होने में 10,000 से 8,600 पर मामला आ गया। 420 से 432 होने में 5900। मतलब कैंडिडेट घटते जाते हैं। और अपना सटीक एग्जाम्पल दे दिए, क्योंकि 400 है तो 300 तो हिंदी के ही रहेंगे। वहीं 10-20 प्लस माइनस हो सकते हैं, क्योंकि अब देखिए एक्सपेक्टेड ही है। अब तो कुछ दिनों की बात रह गई है। जैसा उम्मीद है कि ये अगले 1-2 दिन में ऑर्डर कॉपी अपलोड हो जाएगा। और ऑर्डर कॉपी क्या लिखा रहेगा उस सब कोई लाइव हियरिंग में देख चुके हैं, जज महोदय लिखवा रहे थे। तो आप लोग देखें और ये भी देख लीजिए, क्योंकि मैं बीच बीच में लाते रहा हूँ। टॉपर का 528 नंबर था, या और उससे 40 नंबर कम, यानी लगभग 488 पर 164वां कैंडिडेट था टॉप से। और उससे 40 जस्ट जाइएगा पीछे तो सीधे 27वां कैंडिडेट हो जा रहा है। यानी कि शुरुआत का 180 में रिजल्ट हुआ हिंदी का, तो शुरुआत में 220 तक जितने लोग हैं, और वहीं 220 प्लस बहुत कम लोग हैं। अरे व्हाट्सएप ग्रुप, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, 400-500 कॉमन कैंडिडेट है। सिंपल सोचिए, 4900 लोग डिवी कराए हैं, 1400-1500 महिलाएं ही हैं, 3400 हो गए मेल कैंडिडेट। उसमें से भी 1400 देखिएगा तो एसटी ही हैं लगभग, तो 2000 कैंडिडेट आ गए। अब 2000 एसटी का, अब बचे एससी जनरल ओबीसी, तो एससी भी 500 होंगे ही, तो 1500 खाली बचे जनरल ओबीसी। और ओबीसी भी उसमें 500 हो ही जाएंगे, BC1 BC2 मिलाकर। जनरल बचे 1000। और 1000 में आप लोग देखिए रहे कि 182 वाला का भी रिजल्ट हुआ है, तो निश्चित है कि 220 प्लस कितने बचेंगे, 300 250 यहीं बचेंगे। और वहीं क्योंकि आप लोग अपने ही आसपास देख लीजिए कि 220 प्लस हिंदी में कितने लोग हैं। जिला वाइज तो सर्वे हुआ ही था, क्योंकि रिजर्व जिला में 1-2 जिला को छोड़ दें तो वहाँ सीट ही कम है, तो वहाँ उतने कैंडिडेट ऐसे भी नहीं मिलेंगे। जो मामला है बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, थोड़ा बहुत बस यही है। रामगढ़ भी उतना डेंजर जिला नहीं था जब जिला वाइज मेरिट आने वाला था, तो गोड्डा भी नहीं था। देवघर तो खैर कम सीट, हाँ कोडरमा में थोड़ा सा गैदरिंग था। गढ़वा पलामू भी शांत ही था। मेन बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग, उसमें भी खास करके बोकारो और हजारीबाग का कोई जवाब नहीं था भाई। लगता है सारा दुनिया ही से फॉर्म भर दिया था। तो आप लोग देखें कि किस तरह से 449 से 469 आने पर 2789 से 918, फिर 469 से आकर 489 पर 164। उसी तरह से 180 पर हिंदी का रिजल्ट हुआ है, तो 200 और फिर 220। बात बहुत लिमिटेड लोग हैं। दूसरी बात कि 2.5 गुना रिजल्ट उस समय था, लेकिन अभी तो 4900 हो गए हैं। तो अब तो 2-2.5 गुना भी नहीं, 2.5 गुना तो नहीं है, 2 गुना भी नहीं है। इसमें से कुछ मेरिटोरियस कैंडिडेट भी स्किल टेस्ट नहीं देने आए थे, या जो भी हो, अब तो उतना में नहीं रह गया है। तो यही है कट ऑफ एनालिसिस। हर लैंग्वेज का यही हाल है, क्योंकि हिंदी का एग्जाम्पल देना पड़ता है कि हिंदी का हमारे पास परफेक्ट डाटा है, और समय समय पर उसको वीडियो के माध्यम से OMR के साथ दिखाते भी आए हैं। और सिलेक्शन ज़्यादा हुआ है हिंदी से, तो कहीं ना कहीं कुछ बात है, क्योंकि टोटल रिजल्ट तो 7457 ही था। क्या अगर
नॉर्मलाइजेशन में कुछ ऐसा नहीं चीज़ छिपा होता तो पता चलता कि ये 7457 में जो 5000 हिंदी का रिजल्ट हुआ है वो 5000 किसी दूसरे लैंग्वेज से हो जाता, क्योंकि हिंदी में 180-82 में रिजल्ट होना और दूसरे लैंग्वेज से 220 से रिजल्ट होना, स्टार्ट होना, कहीं न कहीं नॉर्मलाइजेशन का ही देन है। और पंचायत सचिव की इस बहाली में मेहनत तो खैर सभी लोग किए हैं, लेकिन 90% लोगों का नौकरी किस्मत से लगने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में एक ऐसा चीज़ ही छिपा हुआ है जो आप लोग लैंग्वेज का डाटा देखने पर स्पष्ट पता चल जाता है कि मेहनत तो है ही, और मेहनत के अलावा किस्मत पर भी नौकरी लगने वाला है। वैसे भी आज के समय में किस्मत ही ज़्यादा काम दे रहा है, मेहनत तो है ही, किस्मत किस्मत बहुत कुछ मायने रखता है आज के समय में। तो आप लोग देखिए, मैंने एक और डाटा दिखाया, जो डाटा जहाँ से लिए हैं उसका स्कोर कार्ड दिखाया, वो कैसे एक एक नंबर पर मारामारी है आप लोग देख सकते हैं। और लास्ट के 4 इस नंबर में देखिए, 528 से 489 में जहाँ 164 लोग हैं, ठीक वहाँ से 40 नंबर कम, यानी 528 से 488 हुआ 40 कम, यानी कि और उससे 40 में कितना लोग बढ़ जा रहा है तुरंत। इसलिए स्टार्टिंग का 40, जैसे हिंदी में हाईएस्ट मैक्सिमम 252 गया है, तो यहाँ से वहीं 40 नहीं, हम 30 नंबर कर लेते हैं तो 220 आएगा अप्रोक्स। 220 प्लस जितने लोग हैं उससे कई गुना ज़्यादा 220 से 200 में हो जाएंगे, और उससे कहीं ज़्यादा 200 से 180 के बीच में हो जाएंगे, जितना ही नीचे आएंगे। तो यही कंपटीशन कहलाता है। तो निश्चित है कि अगर 180-82 का रिजल्ट क्यों हुआ है, अगर 220 प्लस ही दुनिया भर के लोग बैठे हुए हैं तो 182 का रिजल्ट कहाँ से हो गया? 182 का रिजल्ट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 90% हिंदी के कैंडिडेट 200 के अंदर ही। वैसे भी ज़्यादा लोग तो हैं नहीं, सामने 400-500 लोग का ग्रुप ही बना है यहीं 4 साल 5 साल से। तो खैर जाते जाते जिन लोग को डाउट था कितना कट ऑफ जाएगा, कैसे जाएगा, चूंकि एक एग्जाम का एग्जाम्पल दिए हैं, वीडियो को पूरा देखेंगे तो साफ साफ बता दिए हैं कि 400 है तो उसमें 300 के आसपास हिंदी ही रहेंगे। अब 10-20 प्लस माइनस चूंकि एक्सपेक्टेड है भाई, एक्यूरेट नहीं है। कैसे होगा? 182 पर रिजल्ट हुआ है तो कैसे 220 प्लस लिमिट लोग बचेंगे? एक दूसरे एग्जाम का प्रूफ भी मैंने दिखा दिया। एक और का दिखाया कि देखिए 46 नंबर में कितना, 81 से 84 से 2375 रैंक हो जा रहा है। तो आप लोग देखें, इसके बाद आप लोग खुद से भी अध्ययन करें, अपने से खुद इम्प्लीमेंट करें कि वो क्या सच्चाई है, कैसे है। तो जाते जाते एक बार फिर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला कुछ दिन, 1 सप्ताह 2 सप्ताह जो अगला है, हर किसी के जीवन में खुशियाँ लाएं। जो हम लोग उम्मीद बनाए हुए थे उसमें हम लोग कामयाब हों। चलिए एक बार फिर से पूरे पंचायत सचिव कैंडिडेट जो फाइनल ईयर का वेटिंग कर रहे हैं, चाहे और भी किसी नौकरी में का परीक्षा दिए हैं वैकेंसी का, उसमें रिजल्ट आ रहा है तो उसमें भी सफलता हाथ लगे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं सबके साथ। हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।